है, मैं बताऊं आपको कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। तो किसी को अपने तरफ तकाने के लिए, तकाना मैंने कहा आकर्षित करने के लिए, दिखाने के लिए, यानी किसी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेटा, उसी को हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहेंगे? जिन शब्दों का प्रयोग अपने तरफ दिखाने के लिए किया जाए किसी को भी, उसी को हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। जैसे राय लड़का, जैसे कहा जाता है राय लड़का, तो लड़का एकदम सख्ते में आ जाता है, लगता है उसको कि मुझे ही कह रहे हैं। तो ऐसे ही राय लड़का, ओ लड़का, ऐसे ही एक वाक्य आता है भो भो पंथा, ऐ राही। जब आपको मैं एक कहानी बताऊंगा, 10th क्लास में एक कहानी पढ़ा भी जाता है संस्कृत में कि व्याघ्र पथिक कथा। क्या? व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र माने बाघ, आ पथिक माने राहगीर, आ कथा माने कहानी। मतलब क्या? बाघवा और राहगीरवा के कहानी जब हम बताएंगे तो उसमें बाघवा क्या किया है? अपने हाथ में सोने का कंगन ले लिया है, एक हाथ में कूस ले लिया है, आ कहता है आते जाते जो भी लोग उधर से आते जाते राहगीर होते हैं रास्ते से, उनको यही कहता है बार बार, भो भो पंथा, ऐ राहगीर, ऐ आते जाते लोगों। माने क्या? भो का मतलब क्या हुआ? भौंकना नहीं। भो माने किसी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इन शब्द का प्रयोग किया, इसलिए कौन कारक हो गया? संबोधन कारक हो गया। संबोधन कारक क्या आपने देखा? किसी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, राय लड़का क्या कर रहा है? ये क्या हो गया? संबोधन कारक। अरे ये क्या हो गया? तका रहा है वो। जैसे कहेगा अरे, तो आप कहेंगे गरीब बाप रे मुझे तका रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए, अब ये सब शब्द जो है ना, आपको आकर्षित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है संबोधित किया जाता है आपको, इसलिए इसको संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है।